गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने 7 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आए। पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन विथ हेमिस्फेरिकल बेस। कभी एक सॉलिड है, कौन से फॉर्म में, कॉन के, और इसकी बेस के अंदर क्या लगा है भाई, हेमिस्फीयर। तो फिगर क्या बनाओगे भाई, कॉन, और कॉन के नीचे क्या लगाओगे भाई, हेमिस्फीयर लगाओगे। ऐसी आपकी फिगर बनेगी। कभी अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन विथ हेमिस्फेरिकल बेस। The radius of the cone is 15 सेंटीमीटर, यानी कि R is equal to 15 सेंटीमीटर। कॉन और ये हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम होगी। और एक वर्ड है, पढ़ो, एट द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। स्टूडेंट टोटल हाइट है कितनी है भाई, 55 सेंटीमीटर। तो अब आपको आइडिया आ चुका होगा तो भाई टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 55 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्या लिखेंगे, भाई टोटल हाइट इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। चलो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन के लिए क्या करोगे भाई, 55 में से ये हेमिस्फीयर की हाइट में से उसकी रेडियस को माइनस करेंगे, यानी कि कितना आएगा भाई, 40 सेंटीमीटर। चलो अब टोटल वॉल्यूम का आप लोग फॉर्मूला बनाओगे। बनाओ, चलो थोड़ा ट्राई करो, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ भाई। चलो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाओगे, थोड़ा ट्राई तो करना पड़ेगा ना भाई। क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस दूसरा क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो दोनों के फॉर्मूला लगाए। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला कौन सा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, देखो नीचे 3 है तो क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, h प्लस 2r बचेगा। कभी 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो यहां से बचा h, यहां से बचा 2 और क्यूब में से एक r बचा। चलो इसमें वैल्यू रख दे। कभी 1/3 मल्टीप्लाई, पाई बाई की वैल्यू है भाई नहीं है तो क्या रखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई, 15 मल्टीप्लाई 15 इंटू ब्रैकेट h यानी कि 40 प्लस 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाई 15। चलो तो 3 5 जा 15 कर, 22 5 जा 110 मल्टीप्लाई 15 कर तो 1650/7। जब कट न होता हो तो मल्टीप्लाई कर करके मिनिमाइज करते जाना, बराबर है। तो चलो अंदर क्या होगा, देखो ये 52 जा 30 प्लस 40 करोगे कितना हो जाएगा, 70। कट हो जाएगा 7 10 जा 70, मल्टीप्लाई करो तो भाई 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कैन यू डू इट।
इनकी प्रैक्टिस करते रहने की। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जाए। चलो पढ़ो क्या है उसके अंदर। हाउ मेनी मैक्सिमम लीटर्स ऑफ मिल्क। लीटर नाम का वर्ड आया स्टूडेंट, दिमाग के अंदर 5000 वोल्ट का बल्ब जला, क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम। तो भाई हाउ मेनी मैक्सिमम लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन अ सिलिंड्रिकल टैंक विथ रेडियस 1.4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो सिलिंड्रिकल टैंक। फिगर नहीं बनाओगे तो चलेगा, फिगर कब बनाने की है, जब ऐसा कंबाइंड सम आए तो आप लोग फिगर बनाओगे। चलो यहाँ पर क्या है भाई, सिलिंड्रिकल टैंक है, हेडिंग डालोगे सिलिंड्रिकल टैंक, रेडियस लिखो पहले r इज इक्वल टू 1.4 मीटर और दूसरा क्या लिखोगे भाई, h इज इक्वल टू 3 मीटर। चलो आपको लीटर फाइंड करने तो पहले क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। फॉर्मूला रखो कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला लगाओ, चलो जल्दी फटाफट। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलो उसमें वैल्यू रखो, नहीं कराने वाला हूं बोर्ड के ऊपर, वैल्यू रखो 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 3। चलो पहले 7 से 14 कट करो, 7 2 जा 40 कट कर दिया। चलो बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो, बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो। 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 3 करो 132, 132 मल्टीप्लाई 1414 करो। वन 132 मल्टीप्लाई 14 करो, आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, करो मल्टीप्लाई। कितना आता है आपका मल्टीप्लाई, कितना आता है 1848 अपॉन 100। पीछे 1 गलती से हो गया है तो क्या आएगा भाई 18, उतना ही रहने दो, 1848 अपॉन 100 मीटर क्यूब। आया इतना आंसर। चलो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, लीटर में कन्वर्ट करो। कौन सा स्टेप रखोगे, मीटर क्यूब आंसर है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1848 अपॉन 100 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्या लिखेंगे 1848 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000, 2 जीरो कट हो गए तो क्या बचा 18480 लीटर। आया आंसर कि नहीं आया, आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, पीछे 1 के बदले में 0 कर दो। मैंने जो आपको असाइनमेंट सेंड किया उसमें गलती से 18481 हो गया है, पीछे 0 कर दो, कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाओ। 10 नंबर, द स्पेरिकल बलून विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ एयर। हेडिंग डालो स्पेरिकल बलून,
यानी कि स्पीयर हो गया। क्या हो गया भाई? स्पीयर। स्पेरिकल बलून रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो लिखो R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये सब बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इट। उसके अंदर कितनी एयर भरी है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको किसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा भाई? तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ही फाइंड करना है, क्योंकि आपका बलून स्पेरिकल बलून है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। फॉर्मूला रखो, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाओगे? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला कौन सा आपको आना चाहिए? बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखो अंदर, तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 3/21 आएगा। चलो पहले 7 3 21 कट करो, 3 3 भी कट हो गया। अब आपके पास क्या बचा भाई? 22 4 88 और 21 मल्टीप्लाई 21 441 441 मल्टीप्लाई 88 करो, वो आपका आंसर है। 441 मल्टीप्लाई 88। कितना आता है आंसर? 38808 सेंटीमीटर क्यूब आता है भाई कि नहीं आता? बोलो कर पाओगे? ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आप लोगों ने फाइंड कर दिया, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। 11 नंबर, अ सॉलिड हैज हेमिस्फेरिकल बेस। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर बनाओगे। A solid has or dangerous solid. A solid has hemispherical base with diameter 8.5 centimeter and it is surmounted by cylinder with height 8 centimeter and diameter of cylinder is 2 centimeter. यानी कि स्टूडेंट एक सॉलिड है, उसकी जो बेस है वो कौन सी है भाई? हेमिस्फेरिकल। यानी कि सॉलिड हैज हेमिस्फेरिकल बेस, लाइक ये हेमिस्फीयर है स्टूडेंट, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? सिलेंडर। बट सिलेंडर का डायामीटर देखो कितना है? ओनली 2 सेंटीमीटर। यानी गलती से ऐसी फिगर मत बना देना आप लोग कि भाई ये सिलेंडर और ये सिलेंडर के नीचे ऐसे हेमिस्फीयर मत लगा देना, क्योंकि हेमिस्फीयर का डायामीटर अलग है, सिलेंडर का डायामीटर अलग है। मींस आपकी फिगर स्टूडेंट ऐसे बनेगी, समझ गए? ये सिलेंडर की बेस आ गई, ऐसे आपकी फिगर बनी। क्लियर? दोनों अलग अलग है। अगर 2 डायामीटर या 2 रेडियस अलग अलग हो तो फिगर थोड़ी अलग से बनेगी। अब सारे डायमेंशन आपको लिखने पड़ेंगे। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आंखों में पानी आ जाएगा आप लोगों को, समझ गए? चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? हेमिस्फीयर। उसमें क्या है भाई? D इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस फाइंड करें तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 8.5/2। डेसिमल को निकाल दे तो कितना बनेगा भाई? 85
अपॉन 20, ये कट भी हो सकता है 5 से, 5 4 जा 5 17 जा, कितना बनेगा भाई 17/4 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर की रेडियस बनी। आगे बढ़ो, दूसरा हेडिंग क्या डालोगे, सिलेंडर। भाई स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी सारे सम किए वो सभी सम के अंदर क्या था, दोनों की रेडियस सेम थी, बट एक ऐसा सम आ गया जिसके अंदर रेडियस कैसी है भाई अलग अलग, तो सारी डायमेंशन अलग से शो कर रहे हैं। चलो, ये सिलेंडर की हाइट यानी कि h इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखो तो 8 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर है यानी कि स्मॉल डी यूज करेंगे, डायामीटर कितना है भाई 2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस के लिए भी स्मॉल r यूज करेंगे, 2/2 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चलो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला रखेंगे, क्या लिखेंगे भाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो दोनों के फॉर्मूला रखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रखोगे, 2/3 पाई, आर में कैपिटल आर यूज करो, प्लस यहां पर सिलेंडर है यानी कि क्या आएगा भाई 2πr/h। अगर आप चाहो तो दोनों में से पाई को कॉमन निकाल सकते हो। बोलो कॉमन निकाल के करना है कि दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है, कॉमन निकाल दो। चलो पाई को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2/3r³ प्लस यहां पर क्या आएगा भाई 2r/h। गाभे निकलने वाले आप लोगों के। चलो पाई कुछ बोला है भाई 3.14, तो 314/100 इंटू ब्रैकेट 2/3 मल्टीप्लाई, देखो रेडियस कितनी है 17/4 मल्टीप्लाई 17/4 मल्टीप्लाई 17/4 प्लस 2RH यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, सॉरी मेरी गलती हो गई है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, πr²h। गधे लोग हो आप लोग भी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, πr²h। यहाँ पर क्या आएगा r²h, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर है r²h। आंसर तो उतना ही आने वाला है, बराबर है। रेडियस कितनी है उसकी 1, तो क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 ही आने वाला है, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक काम करते हैं, देखो 2 2 जा 4 बेचारा कट होता है तो कट करें। अब बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 17 जा कितना होगा 289 मल्टीप्लाई 17 करो। चलो 289 मल्टीप्लाई 17, कितना 4913, तो भाई 314/100 इंटू ब्रैकेट 4913 अपॉन में 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 4 जा 96 प्लस 2। एक काम करें कि 96 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आंसर के नजदीक में तो पहुंचना पड़ेगा ना भाई। 314/100 इंटू ब्रैकेट 4913
प्लस 96 मल्टीप्लाई 2 करो, कितना होगा 192, और अपॉन में कितना आएगा भाई 96। तो चलो इज इक्वल टू क्या होगा भाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, चलो इसका एडिशन करो, कितना होगा 5105 अपॉन 96 आता है। एडिशन करो तो अब क्या करेंगे, अभी तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। चलो 2 से कट करते, इधर कितना आएगा 48, यहाँ पर 2 से कट करते, कितना आएगा भाई 157। अब एक काम करो 5105 मल्टीप्लाई 157 करो, फिर उसको 48 से डिवाइड कर दे, बराबर है। तो भाई 5105 मल्टीप्लाई 48 245 सॉरी 5105 मल्टीप्लाई क्या करना है 157 करना है। 5105 मल्टीप्लाई 157 801485 आता है इतना, चेक करो फिर आगे बढ़े भाई, मैं भी खुद कंफ्यूज हूं। 801485 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 48, आपको इसको 48 से डिवाइड करना है, बराबर है। तो 48 का टेबल नहीं आता है तो चिंता मत करो, पहले लास्ट पेज के ऊपर एडिशन करके 48 का टेबल बना लो ऐसे। फिर आराम से डिवाइड करते, चलो ये 1 जा, जरूरत पड़ेगी तो आगे बनाएंगे 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा, 7 तक टेबल बन गया। आपको ऐसा करना पड़ेगा भाई, छोटे बच्चे बनकर डिवाइड करने पड़ेगी। चलो अब इसका डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड करना है भाई 801485, तो भाई 801485 डिवाइड बाय 48। चलो पहले 48 1 जा 48, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, 321। चलो 321 यानी कि देखो 7 जा तो बड़ा है, 6 जा से मेल हो जाएगा, 6 जा 288, 10 में से 8 गया तो सॉरी 11 में से 8 गया तो 3, 11 में से 8 गया तो 333, ब्रेक डाउन क्या करेंगे 4, 334, फिर से 6 जा कितना आएगा 288, 14 में से 8 गया तो 6, 12 में से 8 गया तो 4, ब्रेक डाउन क्या करेंगे 8, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, फिर से इधर 48 प्लस करना पड़ेगा, 384 8 जा 384 प्लस 48 करे 432 9 जा, चलो 9 जा से चलेगा 9 जा 432, चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे 5, बराबर है 365, तो 7 जा से चलेगा, 7 जा कितना होता है भाई 336,
चलो 29 हुआ, पॉइंट लेके 0 लगाते, इतना चल जाएगा क्योंकि नीचे 100 है। क्या हुआ, नहीं आया आंसर, कहां से आएगा, कहां पर मिस्टेक की है ढूंढो तो। आंसर मैंने लिखा है, मिस्टेक हो गई है, कहां पर हुई, सोचो कहां पर मिस्टेक की है, मुझे पता चल गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, यहां पर हुई। देखो ये कितना है, 8, यहां पर 8 आएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, फिर से मजूरी करनी पड़ेगी। 8 कर दो, फिर 96 मल्टीप्लाई 8 करो, 768 होगा। मैंने बहुत ध्यान रखा तो भी गलती हो गई, इधर 768 होगा। चिंता मत करो, ऐसा तो होता रहेगा, ये चैप्टर ऐसा है। चलो फिर इनका एडिशन इधर चेंज करना पड़ेगा, बराबर। बाकी सब फिर से मजूरी 48 का टेबल तो बराबर है, वो चेंज नहीं होगा, बराबर। ये दोनों का एडिशन करो, 5681 आएगा। बराबर है, मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा, मजूरी पानी में गई भाई। चलो कोई वादा नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा, आप लोग भी कुछ बोलते नहीं हो। तो भाई 5681 मल्टीप्लाई 157, आप डिवाइड मल्टीप्लाई चेक कर लो, वरना आंसर अभी भी नहीं आएगा। कोई भी साल में मैंने ये सम कभी नहीं कराया था, 5 साल बेचारा पढ़ा रहा, कभी नहीं कराया था ये सम, और कभी पेपर में भी नहीं आया। बट आपका नसीब अच्छा ना हो तो आ सकता है। चलो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आता है, 891,917। फिर हम लोग डिवाइड करें, टाइम देता हूं, आप लोग बोलो। चारों, कोमल, हेतवी, मिताली, प्रियांशी, बहुत सारी प्रियांशी आते हैं, 6 प्रियांशी, बोलो बराबर। आता है इतना कि नहीं आता, आ गया। चलो डिवाइड करते, 891,917 डिवाइड बाय 48, 1 जा 48, कितना आया भाई, 411 यानी कि 8 जा। देखो आंसर के साथ चल रहे हम लोग, 8 जा, हाँ बराबर है, चल रहे हैं भाई। 8 जा कितना होगा भाई, 384, माइनस करो, 11 में से 4 गया तो 7, 10 में से 8 गया तो 2, 27 ब्रिंग डाउन 9, चलो 279 यानी कि 5 जा से चलना पड़ेगा, 240,939 ब्रिंग डाउन 1, 391 यानी कि 8 जा होगा। एट सा कितना आएगा, 48, 8 सा 384,
ब्रिंग डाउन क्या करोगे 7, अब 77 आया तो 1 जा आया, कितना आया भाई 18581 अपॉन 100 इज इक्वल टू 185.81 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप आगे बढ़ोगे, बराबर है, इधर से आगे बढ़ोगे तो 5 से बड़ी डिजिट आएगी, तो यहाँ पर 1 प्लस कर सकते हो, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल नजदीक में 82 है। 81 यानी कि इसके नेक्स्ट डिजिट को डिवाइड करोगे तो वो 5 से बड़ा आएगा, और 5 से बड़ा तो यहाँ पर +1 करोगे तो 82 हो जाएगा। क्लियर हो गया? गाबे निकाल दिया ना सबने। ऐसा एक बमेड़ा वाला सम है, मजा आने वाला, बराबर है, आपकी टेक्स्ट बुक में टॉप वाला आपके जैसा बमेड़ा है। चलो, अरे आ गया नीचे देखो 12 नंबर में। अभी उसको साइड में रखते हैं, बमेड़े को सबसे लास्ट में करेंगे, वरना ये तो थोड़ा भी अच्छा है बेचारा, बमेड़ा तो आपका बमेड़ा बना देगा। चलो 1330 नंबर देखो। चलो, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल, लीटर आया तो क्या आएगा भाई वॉल्यूम। तो भाई हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी कंटेन इन अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक विथ हेमिस्फीयर एट वन एंड। चलो फिगर बनाने पड़ेंगे, एक सिलेंडर और सिलेंडर के एक एंड के ऊपर क्या है भाई हेमिस्फीयर। तो फिगर बनाओ, सिलेंडर और सिलेंडर के नीचे हेमिस्फीयर बना दो। फिगर बनाओ, सिलेंडर, सिलेंडर के नीचे हेमिस्फीयर बनाओ। चलो फटाफट बनाए फिगर, आगे बढ़ो आप लोग खुद। चलो सिलेंडर और इस सिलेंडर के एक एंड के ऊपर क्या है भाई हेमिस्फीयर। चलो लगा दिया मैंने, रेडियस कितनी है भाई, दोनों की कॉमन रेडियस है, r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर और टोटल हाइट है स्टूडेंट कितनी है, दिमाग में 500 वाट का बल्ब जल गया, 27.5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे तो भाई टोटल हाइट इज इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी पड़ेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 27.5 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 23.3 सेंटीमीटर। चलो आपको क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी हाउ मेनी लीटर, यानी कि पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे। चलो तो वॉल्यूम ऑफ टैंक लिखेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला बनाओ पहले भाई, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई h प्लस 2/3r। चलो इसको वैल्यू रखिए, पाई बाई की कोई वैल्यू है भाई नहीं है, तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है
4.2 means 42/10 multiply 42/10 into bracket h यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर 23.3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई रेडियस यानी कि 42/10। चलो इधर रखो, फिर कट करते चलो यहां पर क्या कट होगा 7 6 42। चलो मल्टीप्लाई करो 22 6 132 मल्टीप्लाई 42 करो। मिनिमाइज करते करते जाना है, कुछ कट होने वाला नहीं है क्योंकि 10 पड़े, 10 से कोई कट नहीं होगा। करो मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई 42 करो। करो करो जल्दी। 5544 आता है अपॉन 100 10 10। चलो ब्रैकेट में देखो 3 से इधर कट करो, कितना होगा 14 जा 14 2 जा 28 अपॉन 10 यानी कि ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 23.3 प्लस 14 2 जा 28 अपॉन 10 यानी कि 2.8। चलो ये दोनों का एडिशन कर दो तो 5544 अपॉन 100 दोनों का एडिशन करो, कितना होगा डेसिमल भी निकालते। चलो इधर प्लस कर ले 23.3 2.8 261 अपॉन 10 हो गया। चलो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करें तो भाई 5544 261 कुछ भी कट नहीं होने वाला। चलो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई खास चेक करना क्योंकि मेरे मल्टीप्लाई राइट होते नहीं है। बराबर है 1000 है तो 3 पॉइंट कट करो तो कितना होगा 1446.984 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, बराबर है। सेंटीमीटर क्यूब है तो स्टेप कौन सा रखोगे, गलती मत कर बैठना। क्या लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो क्या लिखेंगे 1446.984 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच। तो 1446.984 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000 तो 3 पॉइंट और कट करेंगे तो 1.446984 और शॉर्ट में लिखना चाहो यहाँ पर 6 है इधर 1 प्लस कर सकते हैं तो 1.45 लीटर आया आंसर। मैंने लिखा नहीं है, क्या है हाँ बोल रहे हो गधे लोग 1.45 लीटर आता है, बराबर है। बोलो कर सकते हो वाला सम कि नहीं कर सकते हो। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, मोस्ट आईएमपी भी है। पहले इसको पूरा कर लो
फिर 40 नंबर देखें। पढ़ो पहले क्या है 14 नंबर। ये सब अच्छे से करोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के साथ आपके लिए इजी बन जाएंगे भाई। चलो नेक्स्ट अब देखो 14 नंबर। द कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक एट अ पेट्रोल पंप इज 57,750 लीटर। कभी एक पेट्रोल पंप है, वहां पर पेट्रोल की टैंक है, उसकी कैपेसिटी है 57,750 लीटर। इफ इट्स डायामीटर इज 3.5 मीटर, उसका डायमीटर 3.5 है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये सब एक बार 4 मार्क में बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। तो पहले हेडिंग डालोगे सिलिंड्रिकल टैंक, फिर कैसे फाइंड करना है वो मैं सिखाता हूं। हेडिंग डालो सिलिंड्रिकल टैंक, पहले छोटे डायमेंशन लिखेंगे। चलो उसका डायमीटर d इज इक्वल टू कितना है भाई 3.5 मीटर। रेडियस फाइंड करेंगे r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू कितना होगा 35 कर दे तो नीचे 10 आएगा, तो 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो भाई 35 डेसिमल का 10 जीरो लगा दिया, इसको कट भी कर सकते हो 5 7 जा 5 4 जा, यानी कि कितना आया भाई 7/4 मीटर। चलो इतना हो गया। अब स्टूडेंट आपको हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए आपके पास सिर्फ क्या है 57,750 लीटर है। तो स्टूडेंट ये तो लीटर है। मैंने आपको 9 स्टैंडर्ड के अंदर अच्छे से सम कराए थे चैप्टर के कि भाई जहां पर भी लीटर रेडीमेड आए, जो बोलो वो अच्छे से सुन लो, भले आप भूल गए हो। जहां पर भी लीटर रेडीमेड आए वहां पर पहले उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करेंगे? वो जो लीटर है वो लीटर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो स्टेप याद रखेंगे। तो भाई लीटर को पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे, उसमें रेडियस की वैल्यू रखेंगे, तो हाइट अपने आप मिलेगी। तो जब भी लीटर रेडीमेड कोई क्वेश्चन में हो तो आपको ये वाला स्टेप रखना है। क्या रखेंगे? तो भाई 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो हमारे पास तो कितने लीटर है 57750 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच। जब भी कोई क्वेश्चन में लीटर रेडीमेड आए पहले ये वाला स्टेप रखोगे, बराबर है स्टूडेंट। चलो तो इसके ऊपर से आपको जो भी आंसर मिलेगा वो किसका आंसर मिलेगा? आपकी टैंक का वॉल्यूम मिलेगा। इसका वॉल्यूम मिलेगा टैंक का, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? देखो ये 57750 मल्टीप्लाई 1 करके डायरेक्ट रखेंगे 57750 मल्टीप्लाई 1 और 1000 अपॉन में जाएगा, एक जीरो कट हो गया। अब क्या करोगे? देखो वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम मिला तो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला रखोगे। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा? पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 5775 अपॉन 100। चलो इसमें वैल्यू रखिए तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई आपकी 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 5775 अपॉन 100। चलो सब को उठाकर सामने ले जाए, देयरफॉर h इज इक्वल टू 5775
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन क्या आएगा भाई 100 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। चलो कट करें, पहले तो क्या होगा 7 7 कट बराबर एक 7 उड़ा दो। चलो 4 से 100 को कट करो 25। चलो एक काम करो तो भाई आपके पास दो रास्ते हैं, एक काम करो चलो 5 7 7 5 को 7 से डिवाइड करो। चलो वो छोटे वाला है उसे डिवाइड करो। चलो 5 7 7 5 डिवाइड बाय 7 करो। 7 8 जा 56 1 7 17 7 2 जा 14 3 35 7 5 जा 35 कितना है 7 से कट करो। चलो इसको क्या है भाई 8 25। चलो 8 25 को 25 से डिवाइड करो। चलो 8 25 डिवाइड बाय 25 25 3 जा 75 तो 7 बचा 75 3 जा। चलो हो गया 25 से इसको कट करो कितना आया भाई 33। बहुत बिचड़ा हो चुका है फिर से नीचे लिख देते तो भाई h इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 33 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 22। फिर से कट करेंगे देखो 22 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 11 से 33 कट करो 3 जा 2 से 4 कट करो 2 जा तो therefore h इज इक्वल टू कितना आया भाई 6 मीटर। बोलो ऐसे फाइंड कर सकते हो। ध्यान क्या रखोगे जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर लीटर रेडीमेड आए तो सबसे पहले ये वाला स्टेप रखोगे। तो अगर कॉन होगा तो कॉन का वॉल्यूम मिलेगा, सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा, स्फीयर होगा तो स्फीयर का वॉल्यूम मिलेगा, हेमिस्फीयर होगा तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। फिर क्या करोगे लेफ्ट साइड में उसका फॉर्मूला लगाओगे तो आपको जो भी डायमेंशन फाइंड करना है वो कर सकते हो। स्टूडेंट आज के लिए इतने सम काफी है बराबर। आज इतना रखते, कल आगे वीडियो के अंदर दूसरे सम हम लोग देखेंगे। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।